नमस्कार, श्रमिक मंत्र न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं श्रमिक मंत्र न्यूज और मैं हूं आलोक शर्मा। आज फिर से हाजिर हूं आज की अहम खबर के साथ। मुझे लगता है कि 2-3, 10-15 ऐसे लोग हैं जिनका अराजकता फैलाने का थोड़ा ज्यादा मकसद था। बहुत ही कड़ी कार्रवाई इन लोगों पे होने जा रही है। इन्होंने, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत रेपिटेटिव ऑफेंसेस इन्होंने किए हैं। सरकारी प्रॉपर्टी का डैमेज किया है, एनएच पे बहुत हैवी रोड ब्लॉकेड किया है। उन्होंने ठान रखी थी कि हमारे को गेट तोड़ना ही है। जहां तक गेट तोड़ने की भी बात है तो ये भी बताना चाहूंगा कि जब हमने यहाँ पे अगस्त्यमुनि मैदान का जो स्टेडियम है, यहाँ पे बहुत अच्छा स्टेडियम का काम हमने इनिशिएट करने की कोशिश करी, लेकिन वहां पे भी मंदिर समिति ने थोड़ा विरोध किया था। तो मैं स्वयं यहाँ पे कुछ दिन पूर्व आया था और उनसे नेगोशिएट करने की हमने कोशिश करी थी और उनको ऑप्शन सजेस्ट किए थे कि क्या है जो वो करना चाहते हैं और क्या उनके इश्यूज हैं। उसमें मैंने एक सुझाव ये भी दिया था, अगर आप स्टेडियम बनने देंगे और स्टेडियम का जब भव्य तरीके से काम चालू हो जाएगा तब हम ये ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इस गेट को भी तोड़ दिया जाए और गेट जो आप चाह रहे हैं छज्जा यहाँ से हटा दिया जाए, ताकि उसके बाद में जब अगस्त्यमुनि जी की डोली यहाँ पे आए तब स्टेडियम के थ्रू उनको प्रवेश कराया जाए। लेकिन ये बात की बात है, ना उन्होंने स्टेडियम का काम चालू होने दिया और ना ही हमारी यहाँ पे टीम आ पाई और ना ही हम ये काम कर पाए। उसके बाद भी उनको 2 अल्टरनेट ऑप्शंस अंदर प्रवेश करने के प्रोवाइड किए गए थे, लेकिन उनका मकसद ही नहीं था शांतिपूर्वक तरीके से डोली को निकालने का। और उनका क्लियर इंटेंशन यही था कि उनको लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करना है, उनको शांति व्यवस्था तोड़नी है, उनको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का नुकसान करना है। ये सबको बताना चाहूंगा, 2015-16 में हमने जब स्टेडियम का काम करवाया था यहाँ पे प्रशासन ने, तब ऐसे 2 अच्छे गेट स्टेडियम के प्रवेश द्वार बनाए गए थे और एक प्रवेश द्वार की जो कीमत है आज की तारीख में 10 लाख रुपए है। और सरकारी प्रॉपर्टी का तो डैमेज हुआ ही है, लोगों के टैक्स पेयर का जो पैसा होता है उसका भी यहाँ पे डैमेज हुआ है। सभी को बताना चाहूंगा कि कोई भी सरकारी प्रॉपर्टी एक बार जब बन जाती है ना, तो वो एकदम से ऐसे नहीं तोड़ सकते उसे, वो हम भी नहीं तोड़ सकते। अगर हमारे को कोई एक बिजली का पोल भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करना है तो जो जागरूक नागरिक होते हैं वो आते हैं हमारे पास, वो एसडीएम साहब के पास आते हैं, वो विद्युत निगम के पास जाते हैं और प्रॉपर अर्जी देते हैं। और अगर तोड़ना भी होता है बिजली का पोल, इधर से उधर शिफ्ट भी करना होता है, तो उसका जो प्रॉपर पैसा खर्च होगा, हमारी टीम लगेगी, नई जगह पे तार लगेंगे, उसका पैसा भी देते हैं। अराजकता नहीं फैलाते। लेकिन आज यहाँ पे अराजकता फैली है और इसका जवाब जो जिन भी लोगों ने यहाँ पे अराजकता फैलाई है उनको देना पड़ेगा। यहाँ पे हमारी पूरी टीम मौजूद है। मैंने यहाँ पे जो हमारे बाकी दोनों सब डिविजन्स के एसडीएम्स हैं, एसडीएम जखोली और एसडीएम ऊखीमठ, साथ में तहसीलदार ऊखीमठ, तहसीलदार जखोली, जब हमें लगा कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थोड़ा ज्यादा ग्रेव हो गया है तो उनकी भी मैंने यहाँ पे मैजिस्ट्रेट ड्यूटी लगाई। वैसे ही मेरे साथ एसपी साहब भी यहाँ पे मौके पे उपस्थित है, उन्होंने भी जो बाकी सर्कल के भी सीओज हैं, एसओज हैं, उनकी ड्यूटी यहाँ पे लगाई। तो हमारी पूरी टीम यहाँ पे अच्छे से बाकी जो स्थानीय लोग हैं उन सबसे बयान लेंगे और यहाँ पे पूरे दिन भर आज और कल जो घटनाओं का क्रम रहा उसका अच्छे से संज्ञान लेंगे। हमारे पास पूरी घटना का अच्छे से वीडियो फुटेज भी अवेलेबल है, कैमरा फुटेज भी अवेलेबल है। बहुत ही कड़ी कार्रवाई इन लोगों पे होने जा रही है। इन्होंने, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत रेपिटेटिव ऑफेंसेस इन्होंने किए हैं। सरकारी प्रॉपर्टी का डैमेज किया है, एनएच पे बहुत हैवी रोड ब्लॉकेड किया है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को भी परेशानी हुई और जो बाकी हमारे यात्रीगण हैं, पर्यटकगण हैं, उनको भी परेशानी हुई। हर काम को करने का एक तरीका होता है। अगर आपको किसी चीज का प्रदर्शन करना है, शांतिपूर्वक तरीके से करना है, तो डेमोक्रेसी में हम लोग स्पेस देते हैं अब शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखने को। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है किसी भी सिचुएशन को खराब करने का। मैं पिछली बार भी जब यह आया था तो इनको ये बोला गया था कि आप बिल्कुल आइए, मंदिर समिति के सभी लोगों को बोला गया था कि आप आइए, मेरे कार्यालय में आइए, आपसे अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे। और मध्यस्थता करने की भी मैंने बहुत ज्यादा कोशिश करी, एसडीएम ने भी हमारे बहुत कोशिश करी। लेकिन मंदिर समिति के 10, 15, 20 लोग जो हमारे कार्यालय आए, उन्होंने साफ बोला कि हमारे को सर इस काम से कोई तकलीफ नहीं है, हम स्टेडियम का काम भी कराना चाहते हैं। और जहां तक डोली की भी बात है, उन्होंने ही अग्री किया कि हम उस रास्ते से आएंगे। लेकिन फिर भी मंदिर समिति के साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं मंदिर समिति से, जिनके हिडन मोटिव्स हैं, हिडन एजेंडा है और पूरे प्रकरण को उन्होंने पॉलिटिसाइज कर रखा है। तो राजनीति करने की जिनकी अपेक्षा है, मैं उनको बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को इस तरह की राजनीति करके भ्रमित नहीं कर सकते। अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कुछ मैसेज दे सकते हैं तो हम में भी वो ताकत है और हम में भी वो शक्ति है कि हम मीडिया
के माध्यम से जनता तक सही वर्जन और सही मैसेज पहुंचाएं। तो मैं आप सबके माध्यम से सभी नागरिकों को भी और अगस्त्य मुनि जी के जो सच्चे भक्त हैं उन सबको भी ये मैसेज पहुंचाना चाहूंगा कि काम करने का एक सही तरीका भी हो सकता था, लेकिन आज जो हुआ है वो मुझे लगता है अगस्त्य मुनि के लिए भी और जनपद रुद्रप्रयाग के लिए भी एक बहुत ही गलत घटना हुई है जो यहाँ पे कुछ लोगों ने अंजाम दिया। उनको इसका सबक भुगतना पड़ेगा। प्रशासन, पुलिस इस पे बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे और मैं बाकी सब लोगों को भी ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आगे कोई भी ऐसा इंसिडेंट ना हो। देहरादून से श्रमिक मंच संवाददाता की एक खास रिपोर्ट।